हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था इंडिया का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो क्या था। आज हम इस वीडियो में समझेंगे इंडिया का जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो क्या था। तो प्रीवियस वीडियो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को भी हम वैसे ही क्लियर करेंगे कि इंडिया ने किस प्रकार से प्लान बनाया था और कौन कौन से अचीवमेंट्स हुए उसको मिले थे। ठीक है ना, ये सब टारगेट सेट किया गया था। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बहुत जल्दी कोशिश करेंगे ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इसमें मेन मेन पॉइंट्स हैं। आपको स्पेसिफिक जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो लर्न आपको करने हैं। ज़्यादा ज़्यादा इसमें एलोबरेट करके इसको आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको फैक्ट एंड फिगर्स दे रखे हैं, बस वो आपको जानकारी लेनी है। ठीक है, चलते हैं पढ़ते हैं इसको। द सेकेंड ईयर प्लान फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ महलेनोबिस मॉडल। देखिए, जो सेकेंड ईयर जो प्लान बनाया गया था, सेकेंड जो 5 ईयर प्लान बनाया गया था, लेकिन एक बार पहले उससे समझते हैं हम। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान बनाया गया था वो 1956 से 1961 के बीच में बनाया गया था। देखिए, 1956 में फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान खत्म हुआ था और वहीं से 1956 से 1961 तक 5 साल होते हैं और ये खत्म हुआ था 1961 में। तो देखिए, ये जो मॉडल है वो बेस है किस पे? महलेनोबिस मॉडल पे। ये महलेनोबिस मॉडल क्या, ये महलेनोबिस समझते हैं आगे क्या है। इट वॉज propounded बाय द फेमस स्टैटिशियन प्रशांत चंद्र महलेनोबिस इन 1953। देखिए, महलेनोबिस मॉडल का कहने का मतलब है, क्योंकि ये जो मॉडल दिया गया था, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो मॉडल दिया गया था वो प्रशांत चंद्र महलेनोबिस, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीसी महलेनोबिस बोला जाता है। ये एक व्यक्ति थे, स्टैटिशियन थे, जिन्होंने ये दिया था 1953 में ये दिया था ये मॉडल। हिज मॉडल एड्रेस्ड डिफरेंट इशू परटेनिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो इनका जो मॉडल था वो किस पे था? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो आर्थिक जो विकास जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो इशू था उस पर था। ठीक है, कि कोई भी जो इकोनॉमी है वो वर्क कर रही थी, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में विच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशूज अराइजिंग इन फ्रंट ऑफ देम, उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी उसके बारे में। The plan attempt to determine the optimal allocation of investment between the productivity sector in order to maximize long run economic growth। इनका जो प्लान था वो डिटरमाइन कर रहा था कि हमको अलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट का अलोकेशन था वो कहाँ कहाँ से मिलेगा बिटवीन प्रोडक्टिविटी सेक्टर इन ऑर्डर टू, प्रोडक्टिविटी सेक्टर के लिए कह सकते हैं, जो प्रोडक्टिविटी करने के लिए हमको इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता थी। तो वो उसके जो ऑप्शनल थे एलोकेशन वो कहाँ कहाँ से मिल सकते थे, ताकि जिनसे मैक्सिमाइजेशन किया जा सके एक इकोनॉमिक ग्रोथ को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और मैक्सिमाइज आउटपुट निकाला जा सके। तो ये इनका मॉडल था। अजम्पशंस मेड बाय मैलेनोबिस मॉडल, जो अजम्पशंस बनाए गए थे, कुछ माने गए थे मैलेनोबिस के द्वारा, उनके द्वारा देखिए कुछ अजम्पशंस पहले से मान लिए गए थे। कैसे थे? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इट इज अज्यूम्ड दैट द इकोनॉमी इज क्लोज्ड एंड हैज 2 सेगमेंट। इनके द्वारा माना गया था कि जो इकोनॉमी है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी, व्हाट डज इट मीन? क्लोज्ड इकोनॉमी मीन्स जिसमें कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट है और गवर्नमेंट है, इनको बोला जाता है क्लोज्ड इकोनॉमी। जहाँ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट मीन्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, डेट मीन्स द इकोनॉमी इज ओपन, मीन्स वो इकोनॉमी ओपन है। बट मैलेनोबिस के द्वारा, पीसी मैलेनोबिस के द्वारा जो अजम्पशन पहले ही मान लिया गया था कि जो इकोनॉमी है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। ठीक है, और उन्होंने कहा था सेगमेंट ऑफ कंजप्शन गुड्स एंड सेगमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स। उन्होंने 2 प्रकार के गुड्स का प्रोडक्शन किया था, बताया था कि जिसमें एक उपभोक्ता वस्तु होगी और एक होगी पूंजी वस्तु। उपभोक्ता वस्तु क्या होती है? कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स विच इज डायरेक्टली सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वांट्स, जो सीधे जो व्यक्ति की जो संतुष्टि होती है उनको सीधे संतुष्टि प्राप्त कराता है। डेट मीन्स कंजप्शन गुड्स या फिर कंज्यूमर गुड्स भी बोल सकते हैं। और वहीं कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच इज हेल्प फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमको फर्दर प्रोडक्शन में, आने वाले समय में प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोडक्टिविटी करने के लिए हमको मदद करते हैं। जैसे प्लांट हो गया, मशीनरीज हो गई एंड वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स, वो ये सब बोल सकते हैं जो प्रोडक्टिविटी में इंक्लूड होते हैं। तो ये उनके द्वारा माना गया था। आगे चलते हैं तो अब पढ़ेंगे हम इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे। सेकंड 5 ईयर प्लान बना तो लिया, बट इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? द सेकंड 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रीज, स्पेशली हैवी इंडस्ट्रीज। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसका जो मेन फोकस था वो था हमारा स्पेशली हैवी इंडस्ट्रीज पर, जो भारी जो बड़े बड़े उद्योग थे उन पर जो मेन फोकस रखना था, क्योंकि हमको ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी, एक्सपोर्ट ज़्यादा करना था।
द इंडियन गवर्नमेंट बूस्टेड मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रीज गुड्स इन द कंट्री। जो इंडियन गवर्नमेंट था वो उसने मैन्युफैक्चर, इसीलिए बताया था मैंने कि इस हैवी इंडस्ट्री पर क्यों ध्यान दिया गया था, क्योंकि उनको मैन्युफैक्चर को बूस्ट करना था और ये अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना था। तो ओवरऑल ग्रोथ और इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हमको एक्सपोर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट ज़्यादा करने के लिए जब हम भाई एक्सपोर्ट किस चीज़ का करेंगे, जिस चीज़ का करेंगे जो हमारे पास ज़्यादा है। ज़्यादा कब होगा, जब प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन के लिए हमको हैवी इंडस्ट्रीज जरूर चाहिए। तो वही यहाँ पे इंडिया के साथ हो रहा था। दिस वॉज डन प्राइमरली टू डेवलप द पब्लिक सेक्टर। और ये इसमें हमको सफलता मिली थी डेवलप करने के लिए, वो पब्लिक सेक्टर के द्वारा मिली थी, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए थे। इसमें जो याद रखने वाली बात है, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, लोगों की स्टैंडर्ड लिविंग लाइफ को ठीक करना है और एग्रीकल्चर को इम्प्रूवमेंट करना। सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या था, स्पेशली हैवी इंडस्ट्रीज पर वर्क करना है। देन अब हम समझेंगे कि अचीवमेंट्स क्या क्या मिले थे इंडिया को सेकेंड 5 ईयर प्लान में। जब कैपिटल गुड्स और कंजप्शन गुड्स की बात हुई है, मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का ओवरऑल बात हुई है, तो 5 स्टील मिल्स एट भिलाई, दुर्गपुर, राउरकेला, जमशेदपुर वर सेटअप। 5 स्टील कंपनियां बनाई गई थी। भिलाई में था, दुर्गपुर में था, राउरकेला और जमशेदपुर। ये सब स्टील के लिए आज भी फेमस माने जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने 5 इंडस्ट्रीज अचीवमेंट्स किए थे। हाइड्रो पावर प्लांट वर फॉर्म्ड। हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जो पानी से जो बिजली बनाने की प्रक्रिया है प्लांट, वहाँ पर भी ये फॉर्म किया गया था। कोल प्रोडक्शन वर इंक्रीज। कोल प्रोडक्शन था, कोल का जो उत्पादन था उसमें वृद्धि की गई। रेलवे लाइन्स वर एडेड इन द नॉर्थ ईस्ट। रेलवे लाइन तो फर्स्ट ईयर प्लान में ही सेटअप किया गया था, बट नॉर्थ ईस्ट वेरियस टाइप्स के जहाँ जहाँ पर नहीं पहुँच पाए थे वहाँ तक पहुँचाया गया था। द एटॉमिक एनर्जी कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन 1956 विद होमी जे भाभा एज द फर्स्ट चेयरमैन। जो होमी जो जे भाभा थे वो फर्स्ट चेयरमैन थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, जो 1957 में सेटअप किया गया था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च वॉज बोर्न। जो टाटा इंस्टीट्यूट है फंडामेंटल रिसर्च वाला, वो यहाँ पे क्या किया गया था, उसका भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो इस प्रकार से इंडिया ने सेकेंड 5 ईयर प्लान में अचीवमेंट्स किए थे और इस प्रकार से टारगेट सेट किए थे। होप सो आपको वीडियो क्लियर होगी। यदि वीडियो अच्छी लग रही है आपको, यदि सीरीज़ और चाहिए और आने वाली वीडियोस भी चाहिए आपको, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है, तो आगे हम वीडियो बनाने के हमारी मन भी चलता है, ठीक है ना। तो थैंक यू। आपको इसकी PDF है, वो लिंक आपको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।